बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसका टाइटल, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर इसको, ये सेवियर ऑफ मैनकाइंड है। सेवियर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बेटा? सेवियर, ओके, निजात दहिंदा, बनी नौ इंसान का। तो बनी नौ इंसान के निजात दहिंदा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बनी नौ इंसान का निजात दहिंदा कहा गया है, मुसलमानों का नहीं कहा गया। बनी नौ इंसान में हर किस्म के इंसान आ जाते हैं, ओके, मुसलमान हो, काफिर हो, गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, सभी इसमें शामिल हैं। तो आइए इसका जो है पेज नंबर 2 देखते हैं। पैसेज नंबर 1, अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड, वो आखिर वाला जो डी है वो तकरीबन दब जाता है, वॉइसलेस हो जाता है। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब की सरजमीन बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है। With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun। अब विद के साथ इसको मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कैसे? मंतक़ा हारा के सूरज की आंखों को चुंधिया देने वाली छांव में रेत के टीलों के अपने बेनिशान सहराओं के साथ, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम बामुहावरा करेंगे तो वो यूं होगा, मंतक़ा हारा की सूरज की आंखों को चुंधिया देने वाली शुआओं में अपने रेत के टीलों के बेनिशान सहराओं के साथ अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है। अब सरजमीन लैंड होता है जमीन, सरजमीन जो है एहतराम कह दिया जाता है, क्योंकि हर इंसान जो है अपने मादे वतन से प्यार करता है, वहां सजदारेज होता है, इसीलिए लैंड को सरजमीन कहा जाता है। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers। अब अरब के साथ जो है हालात कैसे हैं? रेगिस्तानी इलाका है, तो अब वहां पर अगर चले जाएं खुला मैदान होगा, रेगिस्तान होगा, तो इसीलिए शायर ने कहा है, जो राइटर ने कहा है, इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स। इसके तारों भरे आसमान ने शुअरा और मुसाफिरों के तखय्युल को उजागर किया है, जोश दिलाया है। यानी कि रेगिस्तान की वुसअत को देखकर और तारों भरे आसमान को देखकर शायर हो, मुसाफिर हो, अशआर कहने पर मजबूर हो जाता है, ओके। तो फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं इसको, देखिएगा बेटा। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स। इसके तारों भरे आसमान ने शुअरा और मुसाफिरों के तखय्युल को जोश दिलाया है, ओके। अब वो अशआर कहने पर मजबूर हैं। इट वॉज इन दिस लैंड, ये इसी सरजमीन पर ही हुआ है, ये वाकया बयान करने जा रहा है वो राइटर। इट वॉज इन दिस लैंड दैट रसूल वॉज बॉर्न, इसी सरजमीन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहराए अहमर से 50 मील के फासले पर वाक़ है। ये मक्का मुअज़्ज़मा की बात हो रही है। ये इसी सरजमीन पर ही था कि मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर, मक्का शहर मक्का की सरजमीन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो कि बहराए अहमर से 50 मील के फासले पर वाक़ है। सेकंड पैसेज इज द अरब्स, अरब नहीं कहना बेटा आपने, द अरब्स possessed, फिर वो आ गया, वॉइसलेस जो है साउंड आ गया, आखिर में जो ईडी आया हुआ है वो चेंज होकर तकरीबन टी की आवाज में कन्वर्ट हो जाता है। possessed, a remarkable memory and birth and eloquent people, okay। अरब के लोग जो थे वो बेमिसाल हाफजे के मालिक थे,
शानदार हाफजे के मालिक थे। ओके, उनके हाफजे की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। तो रिमार्केबल मेमोरी, शानदार हाफजा रखते थे, शानदार हाफजे के मालिक थे। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और एक फसीह व बलीग कौम थे। पीपल जब लोगों के माने हो तो पीपल की जमा पीपल ही होती है। पीपल कौम के माने में हो तो जो है ए और एन लगाया जा सकता है इसके साथ। एन एलोक्वेंट पीपल, एक फसीह व बलीग कौम थे, दानिशमंद कौम थे। ओके, दाना कौम थे, अक्लमंद कौम थे। ओके, नेक्स्ट है their eloquence and memory। eloquence कहना है आप लोगों ने, eloquence नहीं कहना, eloquence and memory found expression in the poetry। ओके, अब क्या हुआ जी, अब देखते हैं उनकी फसाहत व बलागत ने और हाफिज ने इजहार पाया कहाँ। उनकी फसाहत व बलागत और हाफिज को कहाँ जगह मिली, उनकी शायरी में। मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपनी शायरी में अपनी फसाहत व बलागत और हाफिज का इजहार किया। Every year a fair was held for poetical competition at Bukaz। बुकाज एक मुकाम था जहाँ हर साल एक मेला लगता था। तो हर साल बुकाज के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक़िद होता था। It is narrated बयान किया जाता है that हम्माद said to Caliph Walid bin Yazid। हम्माद एक शायर था, अरब शायर था। उसने खलीफा वलीद बिन यजीद से, उमवी खलीफा जो था, उससे कहा I can recite to you, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, for each letter of the alphabet, हरूफ तहजी के हर हर्फ से 100 long poem, 100 तवील नज़में, 100 लंबी लंबी नज़में सुनाऊंगा, छोटी छोटी नहीं। उसने कहा भी आगे विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों को शुमार किए बगैर। यानी कि शायर ने क्या कहा, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से क्या कहा, मैं हरूफ तहजी के हर हर्फ से छोटे छोटे टुकड़ों को शुमार किए बगैर 100 लंबी लंबी नज़में सुना सकता हूँ। And all of that was composed exclusively, और ये सब कुछ किया जाता था शानदार तौर पर, कंपोज किया जाता था, मुरतब किया जाता था, लिखा जाता था by poets, शोरा के जरिए शायर लिखते थे। बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, अंग्रेज उसको इस्लाम कहते हैं या इस्लाम कहते हैं, लेकिन मजहब हमारा है, हमें पता है दीन हमारा है, इसको हम इस्लाम ही कहेंगे। अब ये सब कुछ जो था शोरा हज़रात जो थे इस्लाम की तबलीग से कबल खास तौर पर, ठीक है, मरतब करते थे, यानी कि शायरी लिखते थे। फिर सुनते हैं दोबारा, आप जरा रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपको सुन लीजिएगा। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोएट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, और ये सब इस्लाम की शाद से कबल खास तौर पर शोरा मुरतब करते थे। It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation, okay, that's dispensation and preservation of His word। ये कोई कम हैरत की बात नहीं है। मतलब क्या होगा, अगर हैरानगी है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैरत की बात है, कम हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी पैगाम की तबलीग और अपनी वही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरबी ज़ुबान को चुन लिया। ओके, इन द 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos। 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी में बनी नौ इंसान अपनी के किनारे पर थे, लड़ने मरने पर तुले हुए थे, एक दूसरे को कत्लो गारगरी का शिकार करने पर तुले हुए थे। It seemed, ऐसा लगता था that civilization बहुत हक है, तहजीब which had taken 4,000 years to grow had started crumbling। okay, ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसने फलने फूलने में 4,000 साल लगाए थे उसने लड़खड़ाना शुरू कर दिया था। ओके, वो टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी। At this point in time and उसी वक्त उसी लम्हे क्या हुआ, अल्लाह Almighty raised a रसूल, अल्लाह तबारक व तआला ने एक रसूल को मबूस फरमाया, among themselves, उन्हीं में से, to lift the humanity from ignorance into the light of faith, जिसने इंसानी को जहालत की तारीकी से निकालना था और ईमान की रोशनी की तरफ बुलंद करना था। ओके, अब ये कुरान में सूरह आल इमरान में भी मौजूद है ये आयत, इससे मिलती जुलती उसका मफ़हूम ये बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हीं में नबी को भेज दिया, मबूस कर दिया। ओके, जो उन्हें किताब और हुकूमत की तालीम देता है और उन्हें क्या करता है, तज़किया नफ्स करता है, उनकी पाकीज़गी का ज़रिया बनता है, उन्हें पाक साफ करता है। ये है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम। ओके, नेक्स्ट पैसेज
When Hazrat Muhammad was 38 years of age, जब पैगंबर पाक नाम आ गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 वर्ष के थे, तो हुआ क्या? He spent most of his time in solitude and meditation. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त सॉलिट्यूड, तन्हाई में गुजारते। सॉलिट्यूड नहीं कहना, सॉलिट्यूड तन्हाई में गुजारते थे, एंड मेडिटेशन, सोच विचार में, तफक्कुर में, फिक्र में, अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में। He used to retire, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। Used to आदत को शो करता है, लाना का मक़बूल है। To retire का मतलब होता है जाना, लौटना। With food and water, पानी लेकर और खुराक लेकर जाएगा। And spend days and weeks, यहाँ दोबारा used to लिखने की जरूरत नहीं है, उसी का तसलसल है। Spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty, in remembrance of Allah Almighty, अल्लाह तबारक व तआला की याद में। फिर दोबारा सुने, गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुराक और पानी लेकर जाया करते थे और दिन और हफ्ते अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुजारा करते थे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। ओके,